Assalamualaikum viewers and welcome to कहानी पाकिस्तानी का brand new episode। मैं हूँ आपकी host आयशा गिलानी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाइट कपड़े क्यों पहने हुए हैं। मैं किसी का घर पेंट करने नहीं जा रही, बल्कि इस हफ्ते मेरा फोकस है स्पोर्ट्स और पर्सनल फिटनेस पे। आपको याद है हम जब छोटे होते थे तो we couldn't wait to go outside, we would call up all our friends और घंटों तक बाहर खेलते रहते थे। Well, आज भी खेलने का शौक फुल ऑन रहता है, बस गेम्स बदल गई हैं। तो आज का एपिसोड मैं शुरू करती हूँ मेरे नए पर्सनल स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस से। ये ज़ोरो की शूट नहीं है, although मेरी शक्ल काफ़ी कैथरीन ज़ेटा-जोन्स से मिलती जुलती है। हाँ? Actually, who am I kidding? कैथरीन कहाँ और मैं कहाँ? मेरी शक्ल probably एंटोनियो बंदेरास से ज़्यादा मिलती है। Anyway, फेंसिंग एक स्पोर्ट है जिसमें तलवार को इस्तेमाल करते हैं। इसकी काफ़ी वर्जन्स हैं। एक है क्लासिकल फेंसिंग, which is kind of treated like martial arts. दूसरी है जो सबसे पॉपुलर है, competitive या Olympic fencing, which is one of the 5 games that has been featured at the modern Olympic Games. Fencing originate हुई थी स्पेन में between 1458 and 1471. Diego de Valera ने लिखी The Treatise on Arms, which is the world's oldest manuscript on the subject. Shortly after that, Catholic monarchs ने एक बैन लगा दी dueling पे। Actually, Spanish fighters ने fencing को spread किया दुनिया भर में, especially southern Italy में, जिनके साथ उनके ongoing battles होते थे। After that point, France और Italy ने Spain को replace किया as the world's authorities on fencing. Well, you know me, मैं इतनी अच्छी host हूँ कि मैं अपनी जान खतरे में डालकर ये fencing try करने वाली हूँ। Today we'll be trying the Olympic style of fencing, so wish me luck. So I'm really excited. I'm standing next to the owner and the head instructor, Janish, of the DC Fencers Club. Janish, thank you so much for having us. So Janish, let's start right from the beginning. Tell me about fencing. What's the history? Where does it originate? Fencing started when first people pick up the stick and started hitting each other. Fencing की इब्तिदा उस वक्त हुई जब कुछ लोगों ने लाठी उठाकर लड़ना शुरू किया था। इसका आगाज असल में 18वीं सदी में फ्रांस और इटली में हुआ था और ये खेल 1896 में एथेंस में ओलंपिक्स गेम्स में भी शामिल हो गया। इसके बाद से ये खेल जारी है और तरक्की कर रहा है। ये बहुत मकबूल खेल है, बच्चों और बड़ों सबके लिए ये एक अच्छा खेल है। And we continue, we grow. The fencing is becoming very popular. It's fantastic sport for children, adults, for older age people. So tell me about DC Fencing Club and how this plays into fencing history. DC Fencers Club is one of the oldest clubs in the country. DC Fencing Club इस इलाके के कदीम तरीन क्लब्स में से एक है। इसमें मुख्तलिफ लोग आते रहे हैं और वक्त के साथ ये छोटा या बड़ा होता रहा है और इस वक्त क्लब अपनी मेंबरशिप के लिहाज से सबसे बड़ा है। It was bigger, smaller, and right now we are the biggest we ever been. Wow. How did you get involved with fencing and how long have you been fencing? I've been fencing for 40 years. मैं 40 साल से इस खेल से वाबस्ता हूँ। जब मैंने ये खेल शुरू किया था तो एक छोटा सा बच्चा था। जब मैंने इसमें हिस्सा लिया तो ये मुझे अच्छा लगा और मैंने इसे अपनी मंजिल बना लिया। What is it about fencing that you love the most? Fencing is very interesting game. फेंसिंग बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव खेल है। ये खेल दूसरे गेम्स मिसाल के तौर पर सॉकर, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल जैसा खेल नहीं है, बल्कि इस खेल का ताल्लुक दिमाग से ज़्यादा है। इस खेल के बहुत से जिस्मानी और दिमागी पहलू हैं। ये खेल जज्बात के इजहार का एक शानदार जरिया है। मैं इसका मुवाजना हमेशा बॉक्सिंग से करता हूँ। बॉक्सिंग में आप लोगों को तकलीफ देते हैं मगर तकलीफ कबूल नहीं करते। Receiving the pain. What are the basic rules of fencing? The rules. Cheating. रूल खुद को बचाने के लिए दूसरों से चीटिंग करना, ये इसका बुनियादी रूल है। Do people get injured a lot while fencing? फेंसिंग महफूज तरीन खेलों में से एक है। इस खेल में जख्मी होने वालों की शरह बहुत थोड़ी सी है। अगरचे हमारे पास प्रैक्टिस वेपन्स होते हैं, लेकिन हमें ये जानने की भी ज़रूरत होती है कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए ये खिलाड़ी इन्हें महफूज अंदाज में इस्तेमाल करने के तरीके सीखते हैं। लेकिन फेंसिंग में कुछ हादसा हो ही जाते हैं।
Did you see the movie Zorro? Of course I saw Zorro. What did you think about the portrayal of fencing in Zorro? Because that was my first experience with fencing. Fencing in the movie. फिल्मों में जो फेंसिंग दिखाई जाती है वो स्पोर्ट्स फेंसिंग से बहुत मुख्तलिफ होती है। लोग इसे पसंद करते हैं और हम भी ये खेल बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं। Well, I'm excited to try some fencing for myself and learn some techniques. So if you'd be so kind as to show me some moves. I will be very happy to help you with this. All right, great. This is the weapon. This weapon is called épée. Okay. Épée is one of the 3 weapons in fencing. We have foil, saber, and this one, épée. Épée is the most popular weapon. Why is this most popular? Because the rules are the simplest. Okay. Whenever you hit, it is your touch. Whenever and wherever your opponent hits you, it's the touch. I will show you the basic footwork. Okay. Okay, so how do we hold this? Very good job. Thank you very much. I have a great teacher. Thank you. I'm excited. Zorro. I have no idea what I'm doing right now. Okay. Please take it very easy on me. Imagine you're fencing a baby. Fence. Wait, I have to do that again. Thank you very much. हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी चीज़ें ऐड की हैं। स्पोर्ट्स को फोकस में रखते हुए जब हाई-टेक ग्राफिक्स और पर्सनल फिटनेस का नाम साथ साथ लेते हैं तो आपके दिमाग में ज़रूर एक्सबॉक्स और उसके अनगिनत नए गेम्स आते होंगे। हाल ही में Xbox One ने कुछ ऐसे ही चंद नए गेम्स इंट्रोड्यूस की हैं और हम आपको इसके बारे में बताते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में Xbox One के लिए गेम्स डिज़ाइन करने वालों ने सैन फ्रांसिस्को में एक एग्जीबिशन पर लोगों को अपनी गेम्स दिखाई। अगर आपको जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, अब आप घर बैठकर Xbox One के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये है जुम्बा वर्ल्ड पार्टी, जिसको बनाने वालों का कहना है कि Xbox One के नए और बेहतर काइनेक्ट मोशन डिटेक्टर और कैमरा अब गेम्स को और भी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो Xbox One की गेम काइनेक्ट फिटनेस आपके जिस्म के टेम्परेचर और आपकी सांस का अंदाज़ा लगा लेती है। We can tell where your muscle force is, where your weight transfer is. हम बता सकते हैं कि आपका मसल फोर्स और वेट किस तरफ है। हम आपका हार्ट रेट भी पढ़ सकते हैं और फिर हम इस मालूमात को काइनेक्ट और Xbox लाइव के साथ मिलाकर मुख्तलिफ चैलेंजेस के जरिए वर्कआउट को ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। आप अपने दोस्तों और दीगर लोगों के साथ भी ये गेम खेल सकते हैं। जस्ट डांस नामी गेम के नए वर्जन को 6 लोग एक ही वक्त में खेल सकते हैं और अपनी डांस मूव्स एक दूसरे को दिखा सकते हैं। Xbox का कैमरा और काइनेक्ट बहुत अच्छे हैं और हमारी टीम ने इन दोनों चीज़ों का भरपूर फायदा उठाया। अब आप ये गेम 6 लोगों के साथ एक ही वक्त में खेलकर कम्पीट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस गेम को जितने ज्यादा लोग एक ही वक्त में खेलेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। Xbox One के बनाने वालों का कहना है कि ये एक ऑल इन वन एंटरटेनमेंट का जरिया है, जिसके नए ग्राफिक्स गेम्स के मुख्तलिफ फीचर्स को और ज्यादा हकीकी बनाते हैं। लोगों को एक ग्लैडिएटर्स वाली फाइटिंग गेम बहुत पसंद आई, जिसका नाम राइस सन ऑफ रोम है और जिसके डिजाइन डायरेक्टर हैं PJ Estevez। We've definitely landed the graphics and the facial fidelity. I think when people see the game, they'll be like, yeah, okay, this thing looks amazing. इसके ग्राफिक्स बहुत आला है
जब लोग इस गेम को देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये बहुत अमेजिंग है। आपके पास एक बड़े मज़े का कंट्रोलर होता है। इस कंट्रोलर में एक रंबल फीचर है जिसको हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप दुश्मनों से और अच्छी तरह लड़ सकते हैं, जैसे कि जॉन एलंटन की डिज़ाइन की हुई गेम डेड राइजिंग 3 में ज़ॉम्बीज़ के साथ। With the number of zombies, it's obviously way more than we could have ever done on the current generation. हम इस नए Xbox की पावर से अपने गेम में ज़ॉम्बीज़ की तादाद को बढ़ा सके और ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में और ज़्यादा चीज़ें डाल सके। ये सब कुछ हम पुराने Xbox के साथ नहीं कर सकते थे। गेम डिजाइनर्स ने स्पोर्ट्स की गेम्स भी बनाई हैं, जैसे कि FIFA 14। हमने असली ज़िंदगी को देखकर ये गेम बनाई है। जैसे कि हमने देखा कि एक गेंद जब हवा में होता है तो कैसा लगता है, फिर हमने गेम में वैसा ही गेंद दिखाया। Xbox One में हर एक के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। ट्राई इट आउट। हर रोज अनगिनत तरीकों से लेजीनेस का खात्मा स्पोर्ट्स और फिटनेस ट्रीट्स ढूंढते रहते हैं। रिसेंटली मैंने सुना कि एक नया फिटनेस क्रेज आया है, बॉक्सिंग योगा, व्हिच इज़ रियली वियर्ड। एक तरफ calmness, tranquility, सुकून of योगा, दूसरी तरफ फुल ऑन एग्रेशन, रेज, गुस्सा और बॉक्सिंग। क्या ये सच में यही है? आइए चल के देखते हैं इस रिपोर्ट में। रिवायती योगा एक्सरसाइज में काफ़ी तब्दीलियां लाई जा रही हैं ताकि और ज़्यादा लोग इस एक्सरसाइज की तरफ रुख करें। फ्लाइंग योगा और हॉट योगा के अलावा अब बॉक्सिंग और योगा और बेली डांसिंग और योगा को भी कंबाइन किया जा रहा है। ये योगा तो नहीं है, मगर ये ब्रिटेन के सबसे बड़े योगा इवेंट की सबसे मशहूर वर्कशॉप है, जिसकी इंस्ट्रक्टर है समसारा। समसारा का कहना है कि बेली डांसिंग और योगा की कॉम्बिनेशन बहुत हेल्दी होती है। Belly dancing works really well with the yoga. बेली डांसिंग और योगा काफी मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों आपको मेडिटेट करने में मदद करते हैं। अगर आपका दिन मुश्किल गुजरा हो तो आप सब कुछ छोड़कर सुकून से रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ साल पहले लोगों को हॉट योगा का क्रेज चढ़ा और यूके में हर जगह हॉट योगा क्लासेस होने लगी। हॉट योगा में लोग 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर योगा करते हैं। हॉट योगा अब इतना मशहूर हो गया है कि इस कंपनी ने एक मोबाइल हॉटपॉट बनाया है ताकि ये क्लासेस लोगों की मर्जी की जगहों पर की जा सकें। डेल और शर्ली जब हॉटपॉट से निकली तो वो पसीने से भीगी हुई थीं, मगर फिर भी बहुत खुश नजर आ रही थीं। It was really fantastic. बहुत मजा आया। इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छी थी। उसने हमें शुरू में आहिस्ता योगा मूव्स करवाई ताकि हम वार्म अप हो जाएं। यहाँ रिलैक्स करने के लिए बुद्धा के बेशुमार स्टैचू रखे हुए हैं। सारे इवेंट्स और योगा के स्टॉल्स पर जाना बड़ी मेहनत का काम है, इसलिए कुछ विजिटर्स दरमियान में ब्रेक लेते हैं और मसाज करवाते हैं। अगर आपको योगा के दौरान छत से लटकना अच्छा लगता है तो ये झूले आपको जरूर पसंद आएंगे। स्विंग फिटनेस की ओनर है कैरी नील। आप इस झूले की मदद से अपने पोज को बेहतर और ज्यादा देर तक बना सकते हैं। ये आपकी अलाइनमेंट भी ठीक करता है क्योंकि आप अपने बैलेंस के बारे में नहीं सोच रहे होते। इन झूलों को बड़ों के अलावा बच्चे भी खूब एंजॉय करते हैं और इनके जरिए नए नए पोज बनाते हैं। बॉक्सिंग सिखाने वालों का कहना है कि लंदन ओलंपिक्स के बाद यूके में बॉक्सिंग दोबारा मशहूर हो गई है। इसलिए एक बॉक्सिंग क्लब के ओनर ने बॉक्सिंग को योगा के साथ मिलाकर एक नई एक्सरसाइज रूटीन बनाई है। ये रूटीन योगा स्ट्रेचेस को मसल ट्रेम्बलिंग पोस्चर्स के साथ मिलाती है। ये आइडिया मैट गार्सिया का है, जो कि लंदन में एक बॉक्सिंग क्लब चलाते हैं। We specialize in non-contact boxing training. हम यहाँ पे असली बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं, मगर इसमें आपको चोट या मुक्का लगने का खतरा नहीं होता। हम इस क्लब में ट्रेन होने वाले लोगों के लिए, बॉक्सर्स के लिए और आम हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए योगा और बॉक्सिंग के वर्कआउट्स को मिलाना चाह रहे हैं। Boxing requires a stillness of the mind, a calmness of the breath. बॉक्सिंग में आपको अपने दिमाग और सांस पर काबू लाना पड़ता है। अगर देखा जाए तो बॉक्सिंग और योगा काफ़ी मिलते जुलते हैं। बॉक्सिंग में भी फोकस करना, ग्रेसफुल और फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल बॉक्सर ही तेज़ बॉक्सर होता है, और बॉक्सिंग योगा इसमें आपकी मदद करता है। बॉक्सिंग योगा के अलावा आप अपने मसल्स और दिमाग को एक और तरह भी चैलेंज कर सकते हैं।
मार्क फ्रीथ नामी इंस्ट्रक्टर की फीट फ्लाइंग अप इन द एयर योगा में आपको अपने पाँव ज़मीन पर रखने का मौका नहीं मिलेगा। मार्क का ताल्लुक मार्शल आर्ट्स से है, मगर मार्क ने कॉम्बैट स्पोर्ट्स से बोर होकर एक नई योगा रूटीन बनाई जिसमें जिम्नास्टिक बैलेंस और ताकतवर मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। हम जिम्नास्टिक, स्टैंडिंग पोजेज और हैंड स्टैंड्स करवाते हैं जो कि लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है, मगर ये एक अच्छा चैलेंज है। अगर लोग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कुछ मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि लोग देखें कि इनके दिमाग और जिस्म क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये सब आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप हुला हूप के जरिए अपने स्कूल की यादें भी ताज़ा कर सकते हैं। हुला हूप आज भी उतना ही मशहूर है जितना पहले था। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। I challenge you to a duel. मारिया टूर पाकिस्तान की नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर हैं। Phew, you try doing that while remembering your lines. मारिया साउथ वज़ीरिस्तान में पैदा हुई थी और उन्होंने बहुत सारी नेशनल चैम्पियनशिप्स जीती हैं। Unfortunately, at some point, मारिया को धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई against her life if she didn't stop playing. Then Maria was relentless और उन्होंने अपना mind बना लिया not only to save her own life but to pursue her passion. आइए चल के सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी सारा की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मारिया तुरपेकई वज़ीर है। मैं साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर हूँ, पाकिस्तान नंबर 1 हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहती हूँ। बचपन में कैसी थी आप, कैसे गुजारा बचपन? मैं 4 साल की उम्र से टॉम बॉय की तरह रह रही थी। लड़कियों की तरह घर में बैठना या लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। या गुड़ियों के साथ खेलना, बाहर देखती थी लड़के आज़ादी से घूमते थे, फिरते थे, खेलते थे, भागते रहते थे, तो मुझे उनमें ज़्यादा उनके जो गेम्स होते थे उनमें ज़्यादा मज़ा आता था और मुझे एक आज़ादी, फ्रीडम फील होता था। स्क्वाश में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? लड़के खेलते थे तो मुझे उनका वो जज्बा खेलने का, कोर्ट की खूबसूरती, एक मुकाबला नज़र आ रहा था 2 प्लेयरों में, और फिर उनके जो किट थी या रैकेट्स थे बहुत खूबसूरत थे। तो मैंने सोचा कि मुझे ये खेलना है, ये गेम खेलनी है। जब लोगों को पता लगा कि आप लड़की हैं और आप स्क्वाश खेल रही हैं, छोटी सी उम्र थी आपकी 12-13 साल, तो कैसा रिएक्शन था बाहर की कम्युनिटी का? कोई वेलकमिंग नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन तब मुझे पता चला कि एक लड़की होना और स्पोर्ट्स खेलना और इस माशरे में बाहर आना, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। जिस तरह आपकी गेम इम्प्रूव हो रही थी और आप प्रोमिनेंट हो रही थी, उसी तरह आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब हो रही थी, आपको धमकियाँ मिल रही थी। वो बताओ, धमकियाँ कौन दे रहा था, किस किस्म की धमकियाँ मिल रही थी? फ़ोन पे जो थी लैंग्वेज सही यूज़ नहीं हो रही थी लोगों की, जिन्होंने भी फ़ोन किया था, और सख्त धमकियाँ थी कि इस लड़की को स्पोर्ट्स से हटाओ और मार देंगे। लेटर में भी इस तरह का था कि आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से था। तो फेडरेशन ने फिर जाके मुझसे पूछा कि तुम खेल क्यों नहीं रही हो। फिर मुझे बताना पड़ा, तो उन्होंने मुझे अंडरकवर सिक्योरिटी दी, स्क्वाश कोर्ट के बाहर भी स्नाइपर उन्होंने रखे। तो फिर मुझे लगा कि ये और भी डेंजरस है, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि देखो, अगर तुम्हें स्क्वाश खेलनी है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें मुल्क छोड़ना पड़ेगा। Jonathan, when you saw Maria's जब आपने मारिया की ईमेल देखी तो जहन में क्या ख्याल आया? I thought it was, quite an incredible situation that मुझे ये बड़ी हैरत अंगेज बात लगी कि पाकिस्तान के कबायली इलाके की एक लड़की स्क्वाश खेल रही है। मैंने पाकिस्तान में काफी वक्त गुजारा है और वहाँ आपको खेलों में लड़कियाँ नजर नहीं आती, और इस इलाके से तो बिल्कुल ही नहीं। सो मुझे इस कहानी में दिलचस्पी पैदा हुई और मैं उसकी मदद करना चाहता था। ये एकेडमी मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि स्क्वाश में दिलचस्पी लेने वाले दुनिया के किसी भी हिस्से से यहाँ आकर अपने गोल्स हासिल कर सकें। मारिया की जहनियत वैसी ही है जिसकी मुझे तलाश होती है। that I had after I retired.
that's coming off the back. हमारे माशरे में वालिदैन इतने फ्रेंडली नहीं होते कि बेटियां उनसे बात शेयर करें, या भाई इतने फ्रेंडली नहीं होते, और वालिद जो है उनका फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, बेटियों से स्पेशली। हम अलग तरीके से बड़े हुए हैं, पेरेंट्स भी हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है, हम एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हैं। शमसुल क़य्यूम साहब, ये बताइए, आपने अपनी बेटी को, मारिया को, इतनी दूर कनाडा भेजा, कैसे इतनी हिम्मत हुई, इतना हौसला कैसे पैदा किया? मैंने इसे मजबूती सिखाई और कभी डराने की कोशिश नहीं, और पॉजिटिव बातें की कि आप मतलब है अपने बेखौफी को आप पॉजिटिव चीजों में लगाएं। मैंने कहा कि इस पर मेरा इत्मीनान है, इसको मैंने बहुत ज्यादा मजबूत किया हुआ था, और ये भी डरने वाली नहीं थी। जब आपके सामने आपके अब्बू लोगों के दरमियान बैठ के आपके बारे में इतने फ़ख्र से बात करते हैं, कैसा महसूस होता है? मुझे भी खुशी होती है कि जो तालीमात मैंने सीखी उन पे मैंने अमल किया, चाहे मैं 10,000 किलोमीटर दूर अपने मुल्क से दूर हूँ। मुझे अपने कल्चर का पता है, मुझे अपने रिवायात का पता है, मुझे अपने मज़हब का पता है। ना तो मैं आज तक किसी क्लब गई हूँ, ना किसी शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह, किसी चीज़ को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया हराम को। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे मज़हब से ज़्यादा इंसानियत मिली यहाँ पे। जोनाथन ने मुझे ख़ुद कहा है कि अगर कहीं तुमने नमाज़ पढ़ने जाना हो, मस्जिद जाना हो, या कोई मुसलमान कम्युनिटी ढूंढ लूँ तुम्हारे लिए, और फिर उन्होंने मुझे कुरान पाक लेके दिया, तो मुझे एक बिल्कुल अलग मेरी सोच ही बदल गई। वो जो तकलीफ़ात थी, वो जो प्रेशर था, आज उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है, एक स्टोरी बन गई है। मुझे पाकिस्तान की मिट्टी से जो लगाव है, मैं चाह रही हूँ कि मैं जब वापस जाऊँ तो मैं ख़वातीन की एजुकेशन के लिए काम करूँ, उनके लिए स्किल्स के हवाले से काम करूँ। स्क्वाश की खातिर मारिया पाकिस्तान से कनाडा तक तो आ गई, लेकिन क्या वो उस मंजिल तक पहुँच सकेंगी जिसका उन्होंने ख्वाब देखा है? मारिया वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती है, क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है? मारिया में ऐसा करने की जिस्मानी सलाहियत और जहनी काबिलियत जरूर है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने में कई कदम उठाने होंगे, और मैं बस हर कदम पर उसकी मदद कर रहा हूं। मेरे ख्याल में वो जिंदगी में जो चाहती है हासिल कर लेगी, क्योंकि उसमें वो खास बात है। I hope आपने मेरे साथ enjoy किया। I know I did, even though मैंने अपनी जान खतरे में डाली as usual for my lovely viewers. Well, sports का arena इतना बड़ा है कि we couldn't fit it all in one episode, तो हम ये कल continue करेंगे in part 2. In the meantime, you know what to do. One second. हमारे इस Facebook page को like करिएगा, और हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for Kahani Pakistani. Khudafis. Angad!